जय हिंद बच्चों, मैं यशवंत बसु ने लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन के नीट के पीवाईक्यू कर रहे थे। कल हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें लगभग 16 क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। आज हम लोग उसके बाद के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 से। ठीक है बेटा, तो रेडी रहे, पेन और कॉपी हाथ में रख के बैठ जाए। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोल रहा है बेटा? एकांक द्रव्यमान का कोई कण एक विमीय गति से गति कर रहा है, इसका वेग निम्नांकित समीकरण के अनुसार परिवर्तित होता है। ठीक है ना, समीकरण दिया हुआ है बेटा। ओ भाई, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इक्वेशन दिया हुआ है वेलोसिटी का। ठीक है ना, वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है v इज इक्वल टू बीटा एक्स की पावर -2n, जहां बीटा और n क्या है? कांस्टेंट है। x कण की स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस कण के त्वरण को x के फलन के रूप में निम्नलिखित किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है? रिप्रेजेंट किस प्रकार से करना है? वेलोसिटी दिया है, मतलब आपको बोला गया है कि एक्सेलरेशन बताओ। तो एक्सेलरेशन आप लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ऊपर। ठीक है बेटा, आपको दिया हुआ है वेलोसिटी, कितना दिया बेटा? बीटा एक्स की पावर -2n। हाँ या ना बोलो यार, ये तो दिया हुआ है, बीटा एक्स की पावर -2n दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको एक्सेलरेशन निकालने के लिए -2n, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यही तो करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब देखिएगा इस बीटा का निकालते बेटा। बीटा का हम लोग क्या करेंगे? कांस्टेंट है, बाहर कर दो बीटा को। एक्स देखिए, क्योंकि एक्स हमने ध्यान सुनेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर किसी भी क्वांटिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो और वेरिएबल हमको फंक्शन किसका दिया हो? एक्स का दिया हो, तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं यहाँ पर देखिए आप लोग। ठीक है ना, नॉर्मली फिलहाल जैसा हमारा मेथड है वही फॉलो करो। -2n सामने आएगा, पावर सामने आ जाएगा बेटा, एक्स की पावर -2n -1। ये तो ठीक है बेटा, ये कहां से लाया बेटा? देखिए, डिफरेंशिएशन d बाय एक्स की पावर n जो होता है, ये होता है बेटा n x n -1। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बेटा, जो पावर होता है उसको हम लोग सामने लिखते हैं और जो है पावर में एक माइनस कम कर देते हैं, मतलब एक कम कर देते हैं, एक डिजिट, एक -1 लगा देते हैं। अब इस प्रकार से ये x का फॉर्म, ये मतलब नॉर्मल डिफरेंशिएशन किए हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन किया और हमको बताना है x के फलन में, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं dx/dt। हाँ या ना बोले यार? ठीक है ना, मतलब इस x का और एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि dx/dt क्या होता है बेटा? वेलोसिटी होता है। हाँ या ना यार? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको लिख लेते हैं, बीटा -2 को माइनस को सामने लिख दो और इसको इस प्रकार से लिख देते हैं अरेंज करके, -2 बीटा n। कोई दिक्कत बेटा? या 2n बीटा लिखो एज यू विश, x की पावर -2n -1। dx/dt क्या होता है? dx/dt होता है वेलोसिटी बेटा। dx/dt क्या होता है? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और वेलोसिटी का आप लोगों को इक्वेशन दे रखा है ऊपर पे, देखो वेलोसिटी का इक्वेशन दे रखा है, वेलोसिटी का इक्वेशन दे रखा है बीटा x की पावर -2n। कोई दिक्कत बेटा? यहाँ तक सब समझ में आ गया है? बीटा और ये बीटा क्या हो जाएगा बेटा? -2 बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर हो जाएगा बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर n जैसा का वैसा, x की पावर -2n -1 और यहाँ पर x की पावर -2n है। क्या करते हैं बेटा? प्लस कर देते हैं। ये वाला भी कॉन्सेप्ट याद रखिए, अगर x की पावर m हो, x की पावर n हो, तो हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, m प्लस n कर देते हैं बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाए करेंगे? x की पावर -2n -4n। ठीक है ना, और यहाँ पर -1 दिख रहा है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है ना, इस प्रकार से आप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है ना, बस थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का यहाँ पर ख्याल रखिएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया है, आपको फंक्शंस दिया है, मतलब फलन दिया हुआ है एक्स का। ठीक है ना, इसलिए नॉर्मल मेथड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, डिफरेंशिएशन कर लिया, क्योंकि एक्स का फलन है इसलिए हम लोगों ने dx/dt लगा दिया लास्ट में। ठीक है ना, और dx/dt किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी का, और वेलोसिटी की वैल्यू पुट की हम लोगों ने, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, पावर ऐड कर दिया, तो हमारा ये वैल्यू आ गया बेटा। ठीक है, तो ऑप्शन मैच करते हैं, ऑप्शन मैच करते हैं बेटा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? -4n -1 लास्ट में दिख रहा है पावर, कौन सा पावर मैच हो, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ये हमारा होगा राइट आंसर। देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, एक सरल रेखा के अनुदिश किसी कण की गति को समीकरण x बराबर
8 प्लस 12t माइनस 8t³ के द्वारा परिभाषित किया गया है। जहां क्या बोल रहा है कि x मीटर में है, t सेकंड में है बेटा। वेग शून्य होने पर, ध्यान दीजिए जो कंडीशन देता है ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वेग शून्य होने पर कण का मंदन ज्ञात करना है। मंदन का मतलब रिटार्डेशन, 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 रिटार्डेशन याद रखिएगा। मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो निगेटिव होगा। मंदन मतलब जो हमारा जो त्वरण होगा वो हमको ऋणात्मक रूप में मिलेगा बेटा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग देखोगे, आप लोगों को एक जानकारी बता दे कि अगर मान के चलो कोई वेग विरामावस्था से चल रहा है, कोई सॉरी कण या वस्तु विरामावस्था से चल रहा होता है, विरामावस्था से चल रहा है, से चल रहा है, तब उसका जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग उसको जीरो लेके चलना पड़ता है बेटा, ठीक है ना। हम लोग u को जीरो मान के चलते हैं। और यदि कोई वस्तु है, कोई कार है, कोई गाड़ी है, कोई ट्रक है, अगर चलते चलते ब्रेक लगा रहा है तो हम उसके प्रारंभिक मतलब अंतिम वेग को, उसके अंतिम वेग को क्या मान के चलेंगे, v बराबर जीरो मान के चलेंगे, ठीक है ना। अंतिम वेग को जीरो मानेंगे कब की स्थिति में, जब कोई कार है, जब कोई ट्रक है ब्रेक लगा रही है और अचानक रुक जा रही है, तब उसके अंतिम वेग को हम लोग जीरो मानेंगे। और कोई वस्तु है विरामावस्था से चल रही है या इस प्रकार से हम लोग ऊपर से छोड़ रहे हैं मुक्त रूप से, फ्री फॉलिंग बॉडी है, तब उसके प्रारंभिक वेग को हम लोग को शून्य लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा सारी चीजें, क्वेश्चन में बोल रहा है वेग को शून्य करने पर। फिलहाल के लिए आपको जो दिया हुआ है स्थिति, ठीक है ना, ये कंडीशन याद रखिएगा। आपको बोला गया कि x बराबर कितना है, 8 प्लस 12t माइनस t³ है बेटा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, स्थिति दिया हुआ है किसी कण की, और आपको बोलता है कि जब वेग शून्य हो तब त्वरण ज्ञात करें, मंदन ज्ञात करें। तो पहले वेग ज्ञात कर लिए, वेग बराबर हम लोग लिखते हैं dx/dt। इसको ऊपर ऊपर उड़ा दे बेटा, जो नियतांक है इसका तो शून्य होगा, मतलब 12 का 12 हो जाएगा, 12t का 12 हो जाएगा, और ये 3 सामने आएगा, ये t² आएगा। बेटा अवकलन निकालना सीख जाइए आप। अवकलन निकालने के लिए हम लोग एक स्पेशल लेक्चर बनाया रखे हैं, अब प्लीज जाके उसको विजिट करिएगा। उसमें हम लोगों को अवकलन से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अवकलन और समाकलन के एक एक लेक्चर पर्टिकुलर डाल दिए गए आपके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अवकलन किया हम लोगों ने, 12t का 12 हो गया और t³ का 3t² हो गया, ठीक है। अब हमको बोला है इसका एक्सीलरेशन भी निकालो, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, dv/dt कर लेते हैं, dv/dt कर लेते हैं, dv/dt। अब ये नियतांक हो गया, ये नियत राशि हो गया, इसका क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 t हो जाएगा। हाँ या ना बोलो यार, क्योंकि ये जो एक्सीलरेशन है वो कब निकालना है, जब वेलोसिटी जीरो, तो वेलोसिटी जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो होगा तब की कंडीशन में माइनस 3t को इसको इधर लेके चलो, बराबर 3t², ठीक है बेटा। ये हो जाएगा 3 चौ 12, ठीक है ना, और t² है, ये हो जाएगा t², ठीक है। अब हम लोग t का मान निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का मान यहाँ रखोगे, 2 का मान यहाँ रखोगे, 6 गुणित 2 हो जाएगा, बराबर कितना बेटा, ऋण 12, ऋण 12। देखो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो त्वरण आया ऋणात्मक आया बेटा, मतलब हमारा जो त्वरण का टाइप क्या है, वो रिटार्डेशन है, मंदन हो रहा है, मतलब हमारी जो रिटार्डेशन है वो कम हो रहा है। रिटार्डेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है कि जब वेग में परिवर्तन, त्वरण का परिभाषा जानिए बेटा, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय बेटा। जब वेग में परिवर्तन अगर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तब जो रिटार्डेशन मतलब जो हमारा एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। डेल वी दैट इज डेल v/dt अगर इंक्रीज होते जा रहा है तब एक्सीलरेशन पॉजिटिव मिलेगा। डेल वी जो है वो कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, मतलब हमारे जो चेंज इन वेलोसिटी है वो डिक्रीज होते जा रही है, तब हमारा जो एक्सीलरेशन है वो क्या होगा बेटा, एक्सीलरेशन है वो निगेटिव कहलाएगा, निगेटिव होगा। पॉजिटिव एक्सीलरेशन को जनरली पॉजिटिव कहते हैं, मतलब सॉरी एक्सीलरेशन ही कहते हैं, लेकिन नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, रिटार्डेशन कहते हैं, मंदन कहते हैं। इसकी ये वाली स्थिति क्या कहलाती है, मंदन की स्थिति कहलाती है, जब वेलोसिटी धीरे धीरे वेलोसिटी में चेंज धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ओके बेटा, ठीक है। तो ऋण 12 आया, ऑप्शन मैच करे, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है बेटा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कण का विस्थापन समय के साथ यस इज इक्वल टू दिया हुआ है 3t² प्लस 7t² प्लस 14t प्लस 8 से प्रदर्शित किया हुआ है। विस्थापन दिया हुआ है, जहां यस मीटर में, टी सेकंड में,
टी बराबर 1 सेकंड पर कण का त्वरण ज्ञात करें। सिंपल सा है बेटा, केवल अवकलन भर करना है इसका, ठीक है ना। पहले तो यस लिख लेते हैं, विस्थापन लिख लेते हैं, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 3t³ प्लस 7t² प्लस 14t प्लस 8, 3t³ प्लस 7t² प्लस 14t प्लस 8, ठीक है बेटा। सीधे सीधे अवकलन कर दो इसका। ds/dt क्या होगा बेटा, ये ds/dt वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी मतलब 3×9 बेटा 9t² हो जाएगा। मतलब ध्यान दीजिएगा, ये 3 सामने आएगा, 3 के साथ में गुना होगा, उसके गुणांक जो भी है कोएफिशिएंट उसके साथ में गुना कर देना है। 3 जो है उसमें उसके घात में हम लोग कम करते चलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो 3 का 1 कम हो गया 2 बराबर 7 दूनी बेटा 14, 2 का 1 कम 1, मतलब नहीं लिखते उसको, प्लस और ये हो जाएगा 1 14 1 का 14 और 1 ऋण 1 मतलब 0 और t की घात 0 बराबर 1। तो और ये तो 0 हो जाएगा, इसमें कोई t नहीं है, कोई फलन नहीं है, तो उसको हम लोग 0 को नियत राशि मतलब मान के चलते हैं, और नियत राशि का अवकलन कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। हमको ज्ञात करना है त्वरण ज्ञात करना है, तो त्वरण निकाल लेते हैं और एक बार अवकलन करना पड़ेगा। त्वरण निकालने के लिए इसका और एक बार गुना करना पड़ेगा समय के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा फिर से 9 दूनी 18, 2 में से 1 कम गया 1 प्लस 14 1 का 14, ये हो जाएगा 14, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, t बराबर 1 सेकंड पर, तो t बराबर 1 सेकंड पर त्वरण निकालना है, मतलब ये t का मान रखना है 1, तो त्वरण हो जाएगा 18 गुणित 1 18 धन 14, कितना हो जाएगा बेटा 32, क्या हो जाएगा 32 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ms-2। ऑप्शन मैच करेंगे, कौन सा सही हो रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी था बेटा ये, ठीक है ना। अवकलन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। नीट 2000 का क्वेश्चन है बेटा, सीधे सीधे अवकलन से क्वेश्चन आता है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, एक कण की स्थिति समय इस प्रकार से दिया हुआ है, स्थिति दिया हुआ है at² - bt³ रूप से प्रदर्शित होता है। किसी क्षण इसका त्वरण 0 होगा, किसी क्षण त्वरण 0 होगा बोला, तो सीधे सीधे इसका भी अवकलन करते हैं। आपको दिया हुआ है x बराबर at², अरे स्क्वायर ही तो है, at² - bt³ है बेटा। बेटा हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं पहले, dx/dt क्या हो जाएगा बेटा, ये 2at माइनस क्या हो जाएगा 3bt² बोला, ठीक है ना। एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार और अवकलन करेंगे, dv/dt वेलोसिटी का एक बार और अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा 2a माइनस 2t, अरे ये 2t 6 होगा बेटा, bt हो जाएगा, ठीक है बेटा। कोई डाउट, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी क्षण इसका त्वरण 0 होगा। किस क्षण इसका त्वरण 0 होगा, तो जिस क्षण उसका त्वरण 0 होगा तो 0 लेके चलते हैं इसको, जिस क्षण त्वरण 0 होगा उस समय के लिए आपको समय निकालना है -6bt, ठीक है ना। एक ऋणात्मक को लाओ इधर, 6bt बराबर 2a हो जाएगा, ठीक है ना। t का मान निकालना है, t बराबर हो जाएगा 2a/6b, ठीक है। 2 तिया 6 हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा a/3b, ठीक है ना। तो हमारा समय का मान कितना निकल गया, a/3b निकल गया। कौन सा राइट ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है, ठीक है ना। हमारा सही आंसर क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बेटा आप लोगों को, बस अवकलन वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन पे क्या बोलता है, एक कण सरल रेखा में चलता है, इसका t समय के साथ में विस्थापन दिया हुआ है, विस्थापन दिया हुआ है। त्वरण 0 होने पर, फिर से त्वरण 0 होने पर वेग का मान निकालिए, ठीक है ना। इससे पहले ऐसा क्वेश्चन करे थे हम लोगों ने, त्वरण 0 होने पर, चलो कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। t³ माइनस 6t² प्लस 3t प्लस 4, x कितना दिया बेटा 3t³, सॉरी t³ है ओनली, t³ माइनस 6t² प्लस 3t प्लस 4 प्लस 3t प्लस 4 बेटा, ठीक है, यही तो है ना। हाँ यही है, विस्थापन x s से रिप्रेजेंट किया, सॉरी, त्वरण 0 होने पर वेग निकालना है, करते बेटा, ये s से रिप्रेजेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी हो जाएगी ds/dt, ठीक है ना, उड़ा दो यहाँ से, ये हो जाएगा 3² हो जाएगा, 3t² हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 12t हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, इसका 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है। एक्सेलरेशन भी निकाल लो बेटा इसका, और एक बार अवकलन कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3 दूनी 6t, और इसको ऋण 12 लिख दे बेटा, ऋण 12 और 3, यहाँ पर इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा,
क्योंकि बोलता है जब एक्सेलरेशन जीरो हो तब क्या निकालो, वेग निकालो। तो यहाँ से टी का मान निकाले, यहाँ रख देंगे, टी का मान यहाँ से निकाल के यहाँ रख देंगे, तो हमारा वेग निकल जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा 6t बराबर 12 और t बराबर कितना बेटा 2, 6 दूनी 12 होगा बेटा। ये 2 का मान यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 का मान यहाँ रखोगे, थोड़ा कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है, ठीक है ना। हो सकता है माइंड कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़े, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोग ही करते रहें, ठीक है ना। ये 2 का यहाँ रखेंगे, 2 दूनी 4 और 4 3 बेटा 12 ऋण 2 को यहाँ रखेंगे 2, तो 12 दूनी क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और प्लस में बेटा 3 है, ठीक है ना। इसको हल करेंगे बेटा, ऋण 12 सॉरी धन 12 और ऋण 24 कितना बेटा ऋण 12 और ये धन 3, ठीक है। तो ऋण 12 में से और धन 3 गया, कितना बचेगा बेटा 12 में से 3 गया 9, ऋण 9, ठीक है ना। हमारा आंसर कितना आएगा बेटा, आंसर मैच हो रहा है बेटा, आंसर राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके बेटा, बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए, स्वच्छंद रूप से गिरते हुए किसी पिंड द्वारा पहले दूसरे तीसरे एवं चौथे सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात। आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि अगर कोई n सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र ध्यान रखिएगा आप लोग। हम लोग लिखते हैं यस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय 2n-1 याद रखिएगा, ठीक है ना, 2n-1। आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सुन लीजिएगा, डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। बोला क्या गया है, जब स्वच्छंद रूप से गिर रही है, स्वच्छंद रूप से जब गिर रही है, जब कोई वस्तु गिर रही है, इसको हम लोग फ्री फॉलिंग बॉडी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री फॉलिंग बॉडी कहते हैं। तब हम लोग देखेंगे बेटा, हमारी इनिशियल वेलोसिटी मतलब u का मान कितना लेना है आपको, 0 लेना है, पहली केस। दूसरी केस, जब विरामावस्था से कोई बॉडी चले, विरामावस्था से कोई बॉडी चले, या कोई कार चले, ट्रक चले, रेलगाड़ी चले, जो भी चले, विरामावस्था के बारे में बात आएगी, या रेस्ट के बारे में बात आएगी, रेस्ट के बारे में बात करेंगे, तब हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर फिर 0 लेना है, ठीक है। ओके, अब जब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग किसी वस्तु को फेंक रहे हैं किसी प्रारंभिक वेग से, और अंतिम बिंदु पर उसकी ऊंचाई ज्ञात करने बोला है, तो अंतिम बिंदु पर ऊंचाई के अंतिम बिंदु पर आपको अंतिम वेग को v लेके चलते हैं, ये 0 लेना है बेटा, ठीक है ना, पहली केस। दूसरी केस, अगर कोई गाड़ी, कार, मोटर जो भी है आपकी व्हीकल्स, ठीक है ना, चलते चलते अगर उसने ब्रेक लगा दिया, वो बोलता है कि 2 मीटर जाके रुक गई, बोलता है 5 मीटर जाके रुक गई, बोलता है 10 मीटर जाके रुक गई, उस स्थिति में भी अब आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है उसको 0 लेके चलना है बेटा, डन, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में आप गति के 3 समीकरण पढ़ते हो, ठीक है ना, गति के 3 समीकरण पढ़ते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी बेटा, ध्यान रखिएगा, पहला। दूसरा, यस विस्थापन, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है बेटा। तीसरे की बात करेंगे, अच्छा इसी को पहले डील करें, इसको आपको डायरेक्ट यूज करना हो, या डायरेक्ट आप लोगों को बोलता है कि त्वरण ज्ञात करना हो, इससे त्वरण निकालने के लिए बोलता है, तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, v माइनस यू अपॉन टी करोगे, ठीक है बेटा। इसी से समय निकालने के लिए बोलता है, तो सीधे सीधे क्या करोगे, v माइनस यू अपॉन टी करोगे, ठीक है बेटा। समय t निकालने के लिए बोलता है, त्वरण निकालने के लिए बोलता है, तो ये करेंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत है बेटा। और यहाँ पर बोलता है कि अंतिम वेग 0 है, कोई विरामावस्था से चल रहा है, तो आपको u 0 लेके चलना है, ठीक है ना। बोलता है ब्रेक लगा दिया है और जाके 2 मीटर जाके रुक रहा है, बोलता है, तब आपको अंतिम वेग को 0 लेके चलना है बेटा, ठीक है। और एक शॉर्ट फॉर्मूला आपको त्वरण के लिए और समय के लिए आप यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा, हमारा जो दूसरा इक्वेशन है, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बोलता है बेटा आपको यहाँ से अगर u बराबर 0 लिए, तो यस बराबर कितना हो गया बेटा, हमारा हाफ ए टी स्क्वायर हो गया बेटा, हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत है बेटा। और यहीं से समय निकालने के लिए बोलता है, तब आप निकाल सकते हो बेटा t इज इक्वल टू 2s अपॉन में a और रूट, ठीक है ना, अरे स्क्वायर में ना भी, तो रूट लेके चल दिए हम लोगों ने, ठीक है ना। अगर यहाँ से ही
त्वरण निकालने के लिए बोलता है। त्वरण तो जनरली हम लोग कोई बॉडी अगर ऊपर से गिर रही है तो त्वरण a बराबर g लेके चलते हैं। अगर a बराबर g हो तब हम लोग t मानते हैं बेटा 2h, और यश बराबर h, ऊंचाई के बारे में बात कर रहे हैं, 2h अपॉन g, ये एक सूत्र होता है बेटा, इसको पकड़ के रखिए। ठीक है, कोई डाउट है बेटा? ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो गया। अगले इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, इधर ही पढ़ते हैं। ठीक है ना, अगली इक्वेशन से बहुत सारे आप लोगों को सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेंगे। u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है बेटा, इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं आप लोग, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, आपको इस प्रकार से भी देखने के लिए मिलता है किसी किसी बुक में। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोलता है कि त्वरण ज्ञात करो, आपको बोलता है त्वरण ज्ञात करो, यहां से त्वरण ज्ञात करो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में क्या लिखते हो बेटा, 2s लिखते हो। और बोलता है यहां से ऊंचाई ज्ञात करो, या ऊंचाई या विस्थापन ज्ञात करने के लिए बोलता है, विस्थापन या ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोलता है, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोलता है। उस स्थिति में आप क्या करोगे, यस बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a लिख दोगे। ठीक है बेटा, इस इक्वेशन में यदि, या किसी एक इक्वेशन में यदि प्रारंभिक वेलोसिटी 0 है, मतलब उस स्थिति की बारे में बात कर रहे हैं कि किसी स्थिति को हम लोग ऊपर से छोड़ रहे हैं, तो हम प्रारंभिक वेलोसिटी जो है, प्रारंभिक वेग 0 लेके चलते हैं। उस स्थिति में आपको अगर ऊंचाई ज्ञात करना है कि कितनी ऊंची से वस्तु गिर रहा है स्वच्छंद रूप से, मुक्त रूप से, तब हम लोग इसको 0 लेंगे, तो हमारा विस्थापन हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों को इसमें बहुत सारे आप लोग ट्रिक फार्मूला यूज कर सकते हो एज अ सॉल्यूशन, एज अ ट्रिक फार्मूला फॉर सॉल्यूशन। ओके बेटा, बढ़ते क्वेश्चंस क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चंस क्या बोल रहा था भाई? हाँ, स्वच्छंद रूप से गिरते हुए किसी पिंड द्वारा पहले, दूसरे, तीसरे एवं चौथे सेकंड में तय की गई दूरी, तो हमने ये वाला फार्मूला बताया था, इस वाले फार्मूले को यूज करेंगे, इस वाले फार्मूले के लिए यूज करेंगे, क्योंकि हमने अभी अभी बोला कि स्वच्छंद रूप से बॉडी गिर रही है, उसका प्रारंभिक वेग हमेशा क्या लेना है, 0 लेना है। तो जब u बराबर 0 लेंगे तब हमारा Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन 2n माइनस 1। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आप लोगों का फार्मूला बन जाएगा। अब क्योंकि पहले सेकंड के बारे में बात करेंगे, पहले सेकंड के बारे में, पहले सेकंड में, फर्स्ट सेकंड यहां लिख देता हूं, फर्स्ट सेकंड में, ठीक है ना, मतलब n बराबर 1, n बराबर कितना लेना है 1, तो s1 कितना हो जाएगा बेटा, a बाय 2, ठीक है ना, और n की जगह 1 रखेंगे तो ये 2 का 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 गया 1, तो इसको a बाय 2 रहने दो, कोई दिक्कत? ठीक है, इस प्रकार से हम दूसरे सेकंड के बारे में बात करेंगे। दूसरे सेकंड, सेकंड में कितनी, s2, ठीक है बेटा, a बाय 2, क्योंकि इसका जो त्वरण है, जब हम लोग किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ रहे होते हैं, तब तो वो गुरुत्वीय त्वरण के कारण नीचे, ऊपर से नीचे गिर रही होती है बेटा, तो त्वरण नियत होगा। ठीक है ना, जो जिसको हम लोग जी लेके चलते हैं, फिलहाल के लिए यही रहने दो। अब क्योंकि n की जगह हम लोग 2 रखे, अब n की जगह कितना रखे हैं, n की जगह 2 रखे हैं, n बराबर 2 लेके चलना है, तब n बराबर 2 होगा आपका, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और 4 में से 1 गया 3, यहाँ में कितना लिख दो बेटा, 3 लिख दो। ठीक है, अब थर्ड सेकंड के लिए बात करेंगे, थर्ड सेकंड में आपको n बराबर 3 रखना है, तो s3 कितना हो जाएगा, s3 कितना हो जाएगा, ठीक है, फिर से यहाँ 3 रखोगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 में से 1 जाएगा कितना बेटा, 5, तो a बाय 2 गुना कितना बेटा, 5। ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा? और फोर्थ सेकंड के लिए बोल रहा है, फोर्थ सेकंड के लिए n बराबर कितना रखोगे बेटा, 4 रखोगे, तो s4 कितना हो जाएगा आपका, s4 मतलब n बराबर 4, और ये 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया बेटा कितना, 3, ओ सॉरी 5, कहाँ का बेटा, कहाँ का ये 3, ठीक है, ठीक है, गलती हो गई, 8 में से बेटा कितना गया, हाँ 4 दूनी 8, 8 में से 4 दूनी 8, और 8 में से 1 गया बेटा, सॉरी, तो कितना बच गया हमारा, 7। ओके बेटा, ठीक है ना, हाँ मुझे भी आती है, थोड़ी थोड़ी तो आती है, गणित हो जाता है गलती। s4 कितना हुआ बेटा, a बाय 2 मल्टीप्लाई 7। अब क्या करना है, हमको अनुपात निकालना है, मतलब s1 अनुपात, s2 अनुपात, s3 अनुपात, s4, ठीक है ना। s1 कितना बेटा, a बाय 2 अनुपात, s2 कितना है, a बाय 2 अनुपात 3, वो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई कितना बेटा 3, अनुपात में a बाय 2 मल्टीप्लाई में s3 कितना है 5,
A/2 5 अनुपात A/2 मल्टीप्लाई 7। कोई दिक्कत है बेटा? A/2 सभी इसमें से हम लोग उड़ा देते हैं, ठीक है ना। बचता क्या है बेटा हमारे को? बचता है 1:3:5:7। इस प्रकार से आपको S1 S2 S3 S4 का आपको अनुपात मिल जाता है। ओके बेटा, क्लियर है? आई होप ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। बस आपको ये वाला फॉर्मूला पकड़ना है, Sn = U + A/2 2n-1। जब वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही हो तो उसका प्रारंभिक वेग 0 मान लेंगे, तो 0 लेंगे तो हमको हमारे पास केवल ये वाला टर्म रहेगा जो कि Sn के बराबर होगा। सीधे सीधे हम लोगों ने मान रख दिए n का, जो कि पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड, चौथे सेकंड के लिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, मैच करेंगे, ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है बेटा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट होगा बेटा। देखते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है। किसी मीनार के शिखर से किसी गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर अधोमुखी फेंका गया है। कुछ समय पश्चात यह गेंद धरती से 80 मीटर प्रति सेकंड से टकराती है, ठीक है ना। इस मीनार की ऊंचाई, अरे यार सीधे सीधे है, प्रारंभिक वेग है हमारा, प्रारंभिक वेग लेके चलना है और ये अंतिम वेग लेके चलना है, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यज ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो त्वरण कितना लेना है बेटा? और त्वरण यहाँ पर दिया हुआ है, त्वरण लेके चलना है बेटा, जी का मान लेना है 10 मीटर और 30 सेकंड स्क्वायर, ये लेके चलना है, ठीक है ना। देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं। तीसरा इक्वेशन हुआ u² = u² + 2as। हमको निकालना था क्या? ऊंचाई। तो यस के लिए बोला था मैंने बेटा v² - u² अपॉन में 2a लिखना है, हाँ या ना यार, ठीक है ना। यही तो है ना फॉर्मूला डायरेक्ट, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं v - u और v + u। ये ज्यादा आसान है। आप लोगों को क्या करोगे, u का मान दिया हुआ है 20 और v का मान दिया हुआ है 80, यही दिया हुआ है बेटा, सीधे सीधे रख दो। v - u मतलब 80 में से 20 जाएगा कितना बेटा? 80 में से 20 जाएगा 60 बचेगा, मल्टीप्लाई है साइन ये, और v + u 80 धन 20 कितना बेटा? 100 होगा ये, बटे में 2 मल्टीप्लाई, a का मान हम लोगों ने 10 रखे थे बेटा, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल और 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 5 छके 30 और 1 शून्य। तो इस प्रकार से हमारा जो मीनार की ऊंचाई मतलब यस कितना आ जाएगा बेटा? 300 मीटर या किलोमीटर, जो भी है। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है बेटा, ठीक है ना। राइट आंसर कौन सा होगा? सी, 300 मीटर। क्लियर है बेटा? आप लोगों को गति का तीसरा समीकरण यूज करना है, उससे हम लोग ये इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्या बोल रहा है, एक पत्थर है मुक्त रूप से यहाँ पर भी गिर रहा है, मतलब इसका प्रारंभिक वेग तो क्या होगा बेटा? इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। कोई दिक्कत? यह पत्थर पहले 5 सेकंड में, फर्स्ट 5 सेकंड में h1 दूरी तय कर रहा है, उससे अगले 5 सेकंडों में h2 दूरी तय कर रहा है, उससे अगले 5 सेकंडों में h3 दूरी तय करता है। तो h1 h2 h3 के संबंध में ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं खपाना है। अपने पहले सॉल्यूशन करें, आपने पहले सॉल्यूशन करें बेटा। ये वाला सॉल्यूशन देखो किधर है, ये वाला सॉल्यूशन, इस वाले सॉल्यूशन में, इस वाले सॉल्यूशन में, ठीक है। इस वाले सॉल्यूशन में कि अगर कोई फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड और फोर्थ सेकंड में आप लोगों का रेशियो दिया हुआ है 1/3/5/7, ठीक है ना। ये वाला रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि वहां पर जिसके अपॉन में 1357 हो, किधर है, कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला, ठीक है ना। 13, इसके अपॉन में 13 दिख रहा है बेटा, 35। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? बी। सॉल्यूशन वैसे ही है, सॉल्यूशन वैसे ही करना है बेटा, ठीक है ना। बस हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वहां समझने वाला क्या था, वहां समझने वाला ये था, ठीक है ना। सॉल्यूशन वैसे ही है, बस थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक ही बता देता हूँ क्या है, ठीक है ना। यहाँ अपॉन में क्यों आया, यहाँ अपॉन में क्यों आया? वहां पर हम लोगों ने ऊपर 1:2, 1:3:7:5:7 कर रहे थे, हाँ ना बेटा। यहाँ अपॉन में देख रहे हो, अब यहाँ पर अपॉन में देख रहे हो 1:3:5:7 सो ऑन, ठीक है ना। तो अपॉन में क्यों आया बेटा, उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी वस्तु को हम लोग ऊपर से छोड़ रहे हैं, ओ से ए चल रहा है, ठीक है ना, तो फर्स्ट सेकंड की लिए बात करें, सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में बात करें, ठीक है ना। अभी बात कर रहा है यहाँ पर h1 यहाँ दिया हुआ है, h1 यहाँ पर h2 और यहाँ h3 और h4, ठीक है बेटा। इस प्रकार से आप लोगों को दिया हुआ है इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि h1 h2 h3 में संबंध ज्ञात कीजिए,
ठीक है ना, क्योंकि चलो इसको ऐसे समझिएगा, यहां से यहां तक है H1, ठीक है ना, यहां से यहां तक है H2 और यहां से यहां तक है H3, तो यहां तक इसमें संबंध, तीन में संबंध बताना है, और ये H4 मान ले, चलो बना लिए तो शो कर देते हैं। क्योंकि जब आपको ये बोला प्रश्न में, ये बोला है कि पहले 5 सेकंड में, पहले 5 सेकंड में ये H1 दूरी तय कर रहा है, मतलब अरे आगे क्यों चल रहा है, यहां से यहां तक का समय कितना लग रहा है, 5 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक, अरे फिर इधर चलना भाई, इधर चल, दूसरे 5 सेकंड में, दूसरे 5 सेकंड में H2 दूरी तय कर रहा है, मतलब यहां से यहां तक का फिर 5 सेकंड लगा और H2 दूरी तय किया यहां से यहां तक, वो इसको मान ए, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर मान लो, ठीक है ना, पी से क्यू, ओ से पी 5 सेकंड में H1 दूरी तय किया, पी से क्यू 5 सेकंड में H2 दूरी तय किया, फिर अगले 5 सेकंड में फिर से उसने H3 दूरी तय किया। तो हम लोग ने सूत्र क्या लगाए थे, हम लोग ने H1 बराबर A/2 2n-1 ये वाला सूत्र लगाया था बेटा, और इसके आधार पे जो पहला वाला जो क्वेश्चन था, यहां से यहां तक के लिए था, यहां से यहां तक के लिए था, और यहां से यहां तक के लिए था, लेकिन दूरी बस यहाँ पर यहाँ इतना दिया हुआ है, यहाँ इतना दिया हुआ है, और यहाँ पर इतना दिया हुआ है पहले में, तो चलो ठीक है, लागू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ की दूरी ज्ञात करने के लिए, यहाँ की दूरी ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना, यहाँ ये H2 ज्ञात करने के लिए, H2 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ओ क्यू निकालेंगे पहले, ओ से क्यू निकालेंगे, फिर उसमें OP को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब आपका क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। H1 निकाल सकते हो, आसान है H, ठीक है ना। अब H3 निकालने के लिए क्या करोगे, O से H3 निकालने के लिए क्या करोगे, O से सीधा P का निकालोगे डिस्टेंस, ठीक है ना, उसी सूत्र से, ठीक है ना, उसी सूत्र से, फिर O से जो Q निकलेगा, OQ जो निकलेगा उसको माइनस कर दोगे, तो आपको क्या निकल जाएगा, H3 निकल जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा, ठीक है ना, समझा दे शॉर्ट में, नहीं तो आप डायरेक्ट, हम लोगों ने पहला वाला आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया, A1:3:5:7, ठीक है ना। अब उसको यहाँ अपॉन में दिखा दिया है, तो अपॉन के लिए हम लोग देख लेंगे, जहां पर दिख रहा है उसको हम लोग राइट कर देंगे, ठीक है ना। पहले बस कि बताया क्या है क्वेश्चन में वो समझा देते हैं, ओके डन। क्योंकि O से P तक चलने में तो 5 सेकंड लगा, बोल रहा है कि P से Q तक 5 सेकंड लगा, तो फिर O से अगर Q सॉल्व करोगे, O से Q सॉल्व करोगे, तो फिर 5 + 5 10 सेकंड लोगे ना बेटा, 10 सेकंड लोगे। फिर बोलते हैं अगले 5 के लिए यहाँ से Q से P 5 सेकंड लगा, तो जब O से P फाइंड करोगे तब कितना समय लोगे, यहाँ पर 15 सेकंड लोगे, यहाँ पर +5 कर दोगे। तो इस प्रकार से समय आपको ऐड करते चलना है, डिस्टेंस को माइनस करते चलना है। आपका आंसर कौन सा राइट होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। तो सीधे सीधे यहाँ देख लो ना, अपॉन में 1357 किसका दिख रहा है, वही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है बेटा। बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक बालक 20 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष पर खड़ा है और वह एक पत्थर गिराता है, यदि जी का मान दिया हो, पत्थर का पृथ्वी तल पर टकराते समय वेग ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। सीधे सीधे ज्ञात कर लेते हैं। ऊंचाई दिया हुआ है, मतलब यश दिया हुआ है, जी का मान दिया हुआ है, मतलब त्वरण दिया हुआ है, हमको निकालना है अंतिम वेग। हमको क्या निकालना है बेटा, अंतिम वेग ना। चलो फिर से बोला, v² बराबर u² + 2as, यही है बेटा। क्योंकि लड़का जो है वो मीनार के शीर्ष पर खड़ा होकर अपने कोई भी वस्तु इसको छोड़ रहा है, मतलब हमारा प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा, v² बराबर 2, और ये जब ऊपर से नीचे आ रही वस्तु तो a का मान g के बराबर होगा, यस होगा बेटा, ठीक है ना। तो v बराबर हो जाएगा 2gh, यस एच या एच ले लो, ठीक है ना, यस को एच मान लेते हैं। 2 का मान बेटा कितना है, 2 ही रहने दो, जी का मान 10, और ऊंचाई मीनार की ऊंचाई कितना है बेटा, 20 है, ठीक है ना। ये 2 दूनी 4, 4 और ये 2 शून्य, तो ये हो गया √100, ये इसको निकालोगे रूट से बाहर तो कितना निकल जाएगा बेटा, 20 मीटर, क्या हो जाएगा 20, 20 का वर्ग होता है ना 400। हाँ, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा बेटा। इस प्रकार से इसमें कौन सा इक्वेशन यूज हुआ है, गति का तीसरा समीकरण। देखते हैं अगला प्रश्न बेटा, ठीक है बेटा, देखते हैं वाला क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रही है, एक विरामावस्था से t बराबर 0 पर,
टी बराबर 0 पर ऊंचे उठे प्लेटफॉर्म से छोड़ी जाती है। 6 सेकंड बाद दूसरी वस्तु छोड़ी जाती है, उसकी v वेलोसिटी के साथ में अच्छा उसको कितने वेग से फेंक रहा है, v वेलोसिटी से फेंक रहा है। दोनों 18 सेकंड बाद जाके मिलते हैं, v का मान क्या होगा। क्वेश्चन सुनिएगा कि अगर मान के चलो यहाँ पर एक मीनार हम लोग लेते हैं, प्लेटफॉर्म लेते हैं ए और बी, ठीक है ना। एक वस्तु को छोड़े हम लोगों ने, ए से बी पहुंचा, ठीक है ना, ए से बी पहुंचा ये, और दूसरे वस्तु को इससे 6 सेकंड बाद पहुंचे दूसरे वस्तु को, तो दोनों 18 सेकंड बाद दोनों एक दूसरे से आके मिले, मतलब धरातल पर मिल गए, हम लोग ये मान लेते हैं, ठीक है बेटा। क्योंकि दोनों का विस्थापन सेम है, पहले वस्तु का विस्थापन बराबर दूसरे वस्तु का विस्थापन, पहले वस्तु का विस्थापन बटे बराबर दूसरे वस्तु का विस्थापन। दोनों के लिए, पहले के लिए दूसरे के लिए, दोनों का विस्थापन सेम है। इसका प्रारंभिक वेग 0 है बेटा, ठीक है ना, इसका प्रारंभिक वेग 0 है। इसका दिया हुआ है प्रारंभिक वेग v दिया हुआ है, v वेग से इसको फेंक रहे हैं, ठीक है ना। इसका t बराबर 0 पर, अब t बराबर 0 पर हम लोग वेग 0 मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका जो हम लोग बात कर रहे हैं s1 और इसका s2 दोनों बराबर है, तो हम लोग बात करेंगे u1t प्लस हाफ a t1 स्क्वायर बराबर, इसको विस्थापन मान के चल रहे हैं, और u2t प्लस हाफ a t2 स्क्वायर। कोई दिक्कत है बेटा? क्योंकि त्वरण जो है दोनों के लिए समान है, इसका प्रारंभिक वेग 0 है, इसका मतलब ये हो जाएगा हाफ a। अब क्योंकि इसको फेंके हम लोग ने, तो इसको ये कितने समय बाद मिला, 18 सेकंड बाद मिला, मतलब इसको हम लोग 18 मान लें। 18 का वर्ग बेटा 324 होगा, 324 होता है बराबर, इसका वेग दिया हुआ है v, मतलब v वेग से इसको फेंक रहे हैं। समय इसका कितना होगा बेटा, इससे 6 सेकंड बाद फेंक रहे हैं, पहले से 6 सेकंड बाद फेंक रहे हैं, ठीक है ना। और पहले को पहुंचने में लगा समय 18 सेकंड है, तो उसके 6 सेकंड बाद 6 सेकंड माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 18 में से 6 घटाओगे तो 12 प्लस, ठीक है ना, हाफ a और 12 का स्क्वायर बेटा 144, ठीक है। करते हैं खेल इसका, इस पक्ष को ला लो इधर, तो ये हो जाएगा हाफ गुना, ठीक है ना, a जब ऊपर से फेंकेंगे नीचे तो 10 का गुना करेंगे, ठीक है ना, और 324 और 144 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0, ठीक है ना, 12 में से 4 गया 8, और ये 3 में से 2 गया 1, सॉरी अरे 2 बचा यहाँ पर, 2 में से 1 गया 1, इस प्रकार से 180 बचा, और 12v, कोई दिक्कत है बेटा? इसको लिख सकते हैं 12 और 15 कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। और ये 2 पंचे 10 और 15 पाँचे 75, कितना हो गया 75। इस v का मान हमको निकालना था, उसका मान कितना आ गया, 75 आ गया बेटा। ऑप्शन मैच करेंगे, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है बेटा, ठीक है ना। मतलब 6 सेकंड बाद इसको, 6 सेकंड बाद दूसरे ऑब्जेक्ट को 75 की स्पीड से फेंकेंगे, तब जाके दोनों 18 सेकंड बाद एक दूसरे से मिलेंगे बेटा। इसका मतलब पहले की जो स्पीड है वो थोड़ी कम है, थोड़ी मतलब हो भी सकता है बहुत कम है, ठीक है ना। और इसलिए 6 सेकंड बाद फेंकने पर भी वो उसने क्या कर लिया, उसको अचीव कर लिया। बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्या हो रहा है, एक कण अचर बल के प्रभाव में विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है। यू क्या लेना है बेटा, 0 लेना है। यदि इसके पहले 10 सेकंड में चली गई दूरी s1 है, तो पहले 20 सेकंड में दूरी s2 हो। अच्छा s2 कितना होगा, तो कर लेते हैं ना, ठीक है ना। s1 कितना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना बेटा। s1 कितना है बेटा, s1 कितना है 20 है। अब क्योंकि u 0 है, विरामावस्था से फेंक रहे हैं, पहले के लिए बात कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा हाफ a को जी मान के चल रहे हैं, ठीक है ना, या a को मान के लो, a को a मान लो, और t स्क्वायर मतलब कितना बेटा 10 सेकंड, 10 सेकंड है ना। तो 10 सेकंड में ये इसको 10 गुना 10 कर दो, कोई दिक्कत है बेटा, डिवाइड बाय, ठीक है, s2 क्या बोला पहले 20 सेकंड में, हाँ s2 ज्ञात करना है, s2 पता करना है, बटे हाफ g मल्टीप्लाई, इसके लिए समय कितना हुआ है 20 गुना 20, ठीक है ना। ये हाफ जी से हाफ जी कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। इस प्रकार से क्या बचेगा 20 बटे s2 बराबर, अच्छा ऊपर s1 है बेटा, ये 20 सेकंड था, सॉरी ये इसका मान था, ये s1 है और ये s2 है, s1 अपॉन s2 है बेटा, ठीक है।
तो कितना आया, नीचे 2 बचा, 2 मतलब 1/4। तो S2 का मान क्या हो जाएगा बेटा, S2 का मान हो जाएगा, ये 4 इधर आएगा, ये S2 इधर जाएगा, 4S1 बचेगा बेटा। कितना बचेगा, 4S1। इस प्रकार से हम बता सकते हैं S2 किसके बराबर होगा, 4S1 के बराबर होगा। किधर है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है बेटा। ठीक है ना। यहाँ पर क्लियर करना है आप लोगों को कि जो वस्तु विरामावस्था से अगर गति कर रही है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 लेके चलना है। दोनों के लिए 0 लेके चलना है, दोनों के लिए 0, क्योंकि इसने बोला है कि S1 जो होता है पहले 10 सेकंड में S1 दूरी तय कर रहा है, और दूसरा पहले 20 सेकंड में, मतलब दोनों शुरू से ही स्टार्ट कर रहा है, मतलब विरामावस्था से ही स्टार्ट कर रहा है। इसलिए S2 के लिए जो समय है लिए हम लोगों ने 20, और क्योंकि t का स्क्वायर है इसलिए 20 गुना 20 कर दिए। S1 के लिए समय लिए 10, 10 गुना 10। ठीक है ना। इस प्रकार से S1 और S2 को डिवाइड कर दिया तो हमको मिल गया S1/S2 बराबर 1/4। अब क्योंकि S2 निकालना है तो 4 को ला दिया S1 के पास में, 4S1। इस प्रकार से, और इसी फॉर्मेट में हमको आंसर दिया हुआ है, S2 = 4S1। क्लियर है बेटा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। ठीक है बेटा, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है एक कण अचर त्वरण के साथ में एक सीधी रेखा पर चल रहा है, 30 सेकंड में 135 मीटर दूरी तय की, मतलब यस दिया हुआ है 135 मीटर। ठीक है बेटा, लिख लेते हैं। दूरी चलने पर इसका वेग 10 से कितना हो गया, 20 हो गया, मतलब u दिया हुआ है 10 और v दिया हुआ है कितना, 20 दिया हुआ है बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर है। हमने सारे वैल्यू को लिख लिया। आपको बोल रहा है कि t का मान ज्ञात करो, t का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो t का मान ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग किसका मान निकाल लेते हैं, a का मान निकाल लेते हैं। और a का मान निकलेगा बेटा v² - u² / 2s से। ठीक है ना। इस प्रकार से t का मान निकलेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, वही वाला ट्रिक वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है ना। 135, अच्छा 10 में से 20 गया बेटा, 10 गुना, और 10 और 20 कितना बेटा, 30। ठीक है, इस प्रकार से, और ये 2 गुना बेटा 135। ओके डन बेटा। इसको गुना करे कि नहीं करे, चलो अभी फिलहाल के लिए रहने दो, काम आएगा ये। कार्ड देखिए इसको, 15 15 दूनी 30, 15 9 135, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10/9 हो गया। चलो सॉल्व कर लिए, इसको हल कर लिए। अब टी का मान निकालने के लिए v बराबर u + at से निकालोगे, t का मान v - u में a लिखोगे, हाँ या ना यार, मतलब ये हो जाएगा 20 × 10 कितना, 10/में, a का मान लिखोगे कितना, 10/9। तो ये ऊपर 9 चले जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, तो हमारा समय कितना आ जाएगा, 9 सेकंड। क्लियर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है। ओके बेटा, इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर 2 समीकरण यूज किए, गति का तीसरा समीकरण और गति का पहला समीकरण। तीसरे समीकरण से हम लोग ने त्वरण निकाल लिया, पहले समीकरण में, अब त्वरण को हम लोगों ने पहले समीकरण रख दिया, पहले समीकरण में से हमको क्या निकल गया, समय पता चल गया बेटा। ठीक है ना। इस प्रकार से आपने ये वाला क्वेश्चन समझ लिया। अगले क्वेश्चन पे चलते बेटा। एक कण विराम अवस्था से चलकर हमारा प्रारंभिक वेग कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। कितना, 4/3 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण गतिमान करता है। त्वरण दिया हुआ है, त्वरण 4/3 ms-1 ms-2 बेटा। ठीक है, विराम अवस्था से तीसरे सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, वही यस, वही वाला फॉर्मूला Sn a/2 2n-1 बेटा। ठीक है ना, यही तो फॉर्मूला है। त्वरण दिया हुआ है 4/3, तो 4 बाय कितना, 3 दूनी 6 लिख दूं मैं, नीचे आएगा 2 गुना, अरे यार इसको डायरेक्ट करो ना भाई, क्या निकालना है हमको, हाँ त्वरण दिया हुआ है और तीसरे सेकंड में बोल रहा है, तो ये मिलेगा 3, n का मान 3 है, तीसरे सेकंड बोल रहा है, मतलब n बराबर कितना बेटा, 3 होगा। तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया बेटा 5, 6 में से 1 गया 5, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, ऊपर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 10/3। ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बेटा। अरे कुछ नहीं है यार इसमें। ठीक है ना, बोलता है विरामावस्था से तो u का मान 0 रख दिए थे हम लोगों ने, बोलता है कि त्वरण 4/3 है, तो a का मान रख दे 4/3, 4/3/2 को सॉल्व करोगे तो ये 4/6 आएगा ना भाई। n का मान 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, 5, और इसको काटे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये ऊपर बचा 5 दूनी 10, और नीचे बचा 3। क्लियर है। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर। दो पिंडों ए और बी को क्रमानुसार 16 मीटर और 25 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया है। इनके द्वारा पृथ्वी तल तक पहुंचने में लगा समय का अनुपात, ध्यान दीजिएगा फिर से वही वाली बात। ठीक है ना, बोलता है यस बराबर ut + ½ at², ध्यान दीजिएगा ½ at², क्योंकि विरामावस्था से फेंक रहे हैं, मतलब
u बराबर 0 होगा, हाँ या ना। तो हम बात करते हैं यस किसके प्रोपोर्शनल, क्योंकि ऊपर से फेंक रहे थे तो हम जी के बराबर मानेंगे, ये नियत राशि होगा। तो यस प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, ये संबंध स्थापित कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि यस1 अपॉन यस2 हो जाएगा टी1 स्क्वायर अपॉन टी2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमको यही निकालना है, समयों का अनुपात निकालना है। ठीक है, समय यस1 कितना दिया हुआ है, यस1 दिया हुआ है 16, ये लिख देता हूँ, टी1 स्क्वायर इधर लिख लो, टी1 बाय टी2 का होल स्क्वायर बराबर यस1 कितना बेटा 16, यस2 कितना हुआ, यस2 कितना है 25, यस2 कितना है 25, ये इधर जाएंगे स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, तो टी1 बाय टी2 बराबर हो जाएगा 4/5, 4/5 कितना है, कौन सा है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में छोड़ है बेटा। क्लियर आया समझ में, उड़ा दो, आपको थोड़ा थोड़ा लॉजिक यूज करेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी, इजी हो जाएंगे। अदरवाइज लॉन्ग मेथड तो है ही, आप धीरे धीरे एक एक का मान लिखो कि दिया है, फिर समीकरण, ये इसको यूज करने पर फिर हम लोगों ने निकाले, u का मान 0 रखा, a का मान g रखा, नियत मान के चल दिया, ठीक है, g का मान भी 10 रखोगे, तो इस प्रकार से लॉन्ग मेथड यूज करोगे आंसर आ जाएगा, बट समय बहुत खपेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हाँ, अगला प्रश्न नहीं है फिलहाल के लिए, इतना ही। हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में लगभग 30 क्वेश्चंस कर लिया है, और भी क्वेश्चंस होंगे तो उसको आप लोग करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। आप लोगों के लगभग सारे टाइप हम लोगों ने करवा दिए हैं। अच्छा, एक टाइप बच गया है रिलेटिव मोशन का, तो उसका क्वेश्चन के लिए उसके अलग से लेक्चर लेकर आ जाएंगे। फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू।